गुड मॉर्निंग। आज की 9वीं क्लास की सामाजिक अध्ययन के इतिहास पाठ की लेसन नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि कल भी हमने किसान और काश्तकार नामक पाठ में से 3 अभ्यास के प्रश्न किए थे। आज हम अगले जो इसके अभ्यास के प्रश्न बचे हैं उनकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने पहले टेक्स्ट बुक का पाठ अवश्य पढ़ लेना है ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। इतनी कठिन बात नहीं है, लेकिन यदि आप ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आज इन प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका पर नए अप्रवासियों के पश्चिम प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा। वह अमेरिका वाले थे, वो नए प्रवासी पश्चिम प्रसार पर क्यों आए, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। नंबर 1 प्रभाव तो पड़ा कि स्थानीय वासियों का प्रभाव पड़ा। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अब उसके क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर दिया। नंबर 2 विशाल क्षेत्र में उनका अधिकार हो गया था। जो अमेरिका पर नए अप्रवासी आए थे उन्होंने धीरे धीरे करके पश्चिम के जो स्थानीय प्रवासियों को हटा करके अपना अधीन बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। और विषयों का एक प्रसिद्ध उपजाऊ मैदान था। इस कारण से जो नए अप्रवासी थे वे पश्चिम प्रसार की ओर पहुंच रहे थे अमेरिका के। इसके बाद जो अमेरिका का विश्व का प्रमुख देश बनना था, इसलिए भी जो प्रवासी लोग थे इस पर ज्यादातर अपना विरोध कब्जा कर रहे थे, इसकी ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है आपका जी। इसमें अमेरिका का प्रवासियों के पश्चिम प्रसार के बाद दूसरा ये है ना, जो अमेरिका देश में बड़ा खनिज पदार्थों में देश भी था, इसलिए भी हो गया था। इन 3-4 पॉइंटों के कारण जो अमेरिका पर नए अप्रवासी थे, स्थायी कृषि विकसित नहीं हुई थी, उसमें इंग्लैंड का सार्वजनिक भूमि पर घेरा जा रहा था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त अमेरिका की परिवर्तन आया। अमेरिका के पश्चिम की ओर बढ़े और पश्चिमी तट पर गए। उन्होंने आदिवासियों को वहां से भगा दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आदिवासी थे इन पर क्या स्थानीय प्रभाव को यहाँ से निकलना पड़ा, और जो नए प्रवासी आए थे वो यहाँ पर कब्जा कर गए। उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो मतलब उपजाऊ बहुत ज्यादा था, दूसरा जो अमेरिका देश है वो पूरे विश्व का प्रमुख देश बनने जा रहा था, तो इसलिए लोगों का रुझान आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। नंबर 5 है, इंग्लैंड अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीयों को क्यों दबाव डाल रहे थे। प्रश्न नंबर 5 है, जो इंग्लैंड था वे लोग अंग्रेज लोग भारतीयों पर अफीम की खेती करने के लिए क्यों दबाव डाल रहे थे। प्रश्न इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्यों धक्का जबरदस्ती भारतीयों से क्यों अफीम की खेती करवाई जा रही थी, इसके पीछे कुछ कारण थे। नंबर 1 पहला कारण है, निम्नलिखित कारणों से कर रहे थे। पहला कारण, चीन से चाय व रेशम की खरीद के लिए अफीम की तस्करी शुरू की। कि जो चीन था, अंग्रेजों को चाय चाहिए थी। चीन पहाड़ी एरिया है, वहां भारत के बाद चीन में ही ज्यादा चाय आती है, और चाय इंग्लैंड में जाती थी, और उसके बाद रेशम भी जाता था जो चीन से लेते थे। लेकिन इसके बदले में चीन से लेने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी या जैसे भी था, तो उनको बदले में लेने के लिए या उसकी करेंसी लेने के लिए लोगों को कुछ चीज देनी थी, तो उनको बदले में अफीम देते थे। चीन के लोग अफीम चोरी रूप से, क्योंकि कानूनी रूप से अफीम चीन में नहीं बेची जाती थी, अफीम की चोरी की इसके तरीके से चीन में बेची जाती थी, तस्करी की जाती थी। तो इस तस्करी में से जो पैसा आता था उसके बदले में इंग्लैंड अंग्रेज लोग हैं चीन से चाय और रेशम खरीद लेते थे। चाय और रेशम खरीदने के लिए वे चीन को अफीम बेचते थे, जो अफीम वे भारत में तैयार करवाते थे, किसानों से पैदा करवाते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर हर प्रकार का दबाव डाल करके, मजबूरन या लालच दे करके अफीम की खेती करवाना चाहते थे। नंबर 2, तस्करी के लिए चीन सरकार ने अंग्रेजों का विरोध किया, और उनकी एक बहुत बड़ी खेप थी जो चीन में ले जाकर के बेचनी थी अंग्रेजों ने भारत से, वो उन्होंने समुद्र में फेंक दी, और जिसके कारण चीन में और अंग्रेजों में युद्ध छिड़ गया, जिसे हम अफीम के युद्ध नाम से जानते हैं। किस बात के कारण, कि जो अंग्रेज लोग थे वो चीन में ले जाकर तस्करी के रूप में बहुत बड़ा खेप
बेचना चाहते थे, तस्वीरों में बेचना, चीन में बेचना चाहते थे, लेकिन चीन सरकार ने इसका विरोध किया और उस सारी खेप को समुद्र में गिरा दिया, जिसके कारण अंग्रेजों और चीन के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिस युद्ध को हम अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये और जो व्यापार था वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि युद्ध के बाद चीन ने अपनी हार मानी और चीन ने हार मानने के बाद 5 बंदरगाह अंग्रेजों के अफीम के व्यापार के लिए और खोल दी, जिससे चीन में और ज्यादा डिमांड बढ़ गई अफीम की। और इस मांग को पूरी करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर और अधिक दबाव डाला और भारतीयों पर ज्यादा अफीम पैदा करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। नंबर 3, अफीम की बढ़ती खपत को पूरा करने के लिए भारतीयों पर दबाव डाला गया। इस प्रकार अफीम की खेती के लिए इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने भारतीयों पर क्यों दबाव डाला, तो उसका आपको पता चल गया कि चीन की डिमांड को पूरा करने के लिए, वहां से अपना अंग्रेज अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदने के लिए इसका मोहरा भारतीयों को बनाया। भारत में चीन साम्राज्यवाद भारत में अंग्रेजों का था, अंग्रेज यहाँ अफीम तैयार करवा के चीन को भेजता था, इसलिए भारतीयों पर दबाव डाला गया कि ज्यादा से ज्यादा अफीम तैयार करें अंग्रेजों के लिए, ताकि वो चीन को भेज सके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन क्यों थे, यानी वो करना क्यों नहीं चाहते थे। इसके बहुत से कारण हैं। संक्षेप में, अफीम की जो खेती थी ना, वो उपजाऊ जमीन में होती थी, और जो भारतीय लोग थे उपजाऊ जमीन में दाल की फसलें उगाते थे। जब किसान मजबूरन दाल की फसल छुटवा कर अफीम की खेती करवाते थे, जो अफीम की खेती उनसे ले ली जाती थी और बेच दी जाती थी। अफीम को इनके खाने का कुछ नहीं थी, लेकिन दाल उनके खाद्य पदार्थों में शामिल थी। भारतीय किसान चाहते थे कि दाल और अनाज उगाया जाए, लेकिन अंग्रेज अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए कम पैसे में, कम दाम पे उनसे अफीम की खेती करवाते थे, कम दाम देकर जबरदस्ती, जो इनको मंजूर नहीं थी। नंबर 2, अधिक लगान। जो कि अफीम की खेती थी उस पर ये खेती करवाते थे, लेकिन उसके ऊपर लगान बहुत था, ठेका बहुत महंगा था। जमीन के बदले में जो जमीन दी जाती थी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को खेती करने के लिए, उसके बदले में वो उससे भारी लगान लेते थे, जिसके कारण भारतीय लोग अफीम की खेती करके राजी नहीं थे और उसके प्रति उदासीन थे। और दूसरा, जो अफीम की खेती है वो बड़ी कठिन काम थी, इसके पौधे वो बड़े नाजुक होते हैं, जिनको जीवित रखना बड़ा मुश्किल है, संभाल भी ज्यादा है। उस हर अफीम की खेती के लिए और स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव नहीं डालती है इसकी खेती। तो इस प्रकार बहुत से रीजन हैं जिन कारणों से भारतीय को उदासीन थे इसके प्रति। और इसके साथ साथ जो अफीम है वो निरा घाटे का सौदा था, क्योंकि तैयार माल उनको सारा का सारा अंग्रेजों को देना पड़ता था। अंग्रेज मन मर्जी के दाम देते थे और लगान मन मर्जी का वसूलते थे, और न होने की हालत में उनसे का शारीरिक शोषण, हर प्रकार से मानसिक शोषण किया जाता था, उनको तंग किया जाता था, अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भारतीय लोग अफीम की खेती नहीं करके राजी नहीं थे, उसके प्रति वो उदासीन थे। तो प्यारे छात्रों, ये हमारा चैप्टर रहा। तो वीडियोज में हमने इस चैप्टर को पूरा किया है। किसान और काश्तकार, जो किसान थे या फसल उगाने वाले थे, खेती करने वाले आदमी थे, वे उस समय में किस प्रकार के थे। तो विस्तृत में पढ़ने के लिए आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, ताकि आप ऑप्शन टाइप प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी। फिर मिलते हैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।